गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है आदर्श कार्नो इंजन, और हम उसकी दक्षता का डेरिवेशन करने वाले हैं। हम प्रूव करेंगे कि कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है नीटा इक्वल्स टू 1-1/रो पावर गामा -1, जहाँ रो क्या है, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात है, और रो क्या है, नहीं सॉरी, गामा क्या है, गैस नियतांक। वैसे गामा बराबर होता है Cp/Cv। सही। तो कार्नो इंजन जो है वो कार्नो चक्र पर आधारित है। कार्नो चक्र में 4 प्रक्रम होते हैं। कार्नो चक्र में 4 प्रक्रम होते हैं। वो 4 प्रक्रम कहाँ है, उसको हम सूचक आरेख पीवी आरेख पर हम देख सकते हैं। जैसे 1 to 2 अवस्था 1 से अवस्था 2 के बीच ऊष्मा दी जाती है लेकिन ताप नियत रहता है, तो गैस प्रसारित होती है। मतलब कि पहला जो प्रक्रम है वो कैसा प्रक्रम है, समतापीय प्रसार प्रक्रम है। मतलब ताप नियत रहता है और गैस प्रसारित होती, कार्यकारी पदार्थ प्रसारित होता है और ऊष्मा दी जाती है। तो इसके बाद ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है और गैस और अधिक प्रसारित होती है। तो अब की जो दूसरा प्रक्रम है, 2 से 3 अवस्था तक पहुंचने वाला जो प्रक्रम है, ये कौन सा प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार है। मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता और आयतन में लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है। फिर 3 से 4 की बात करते हैं। तो 3 से 4 में ऊष्मा एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, लेकिन ताप यहाँ पर नियत रहता है। तो 3 से 4 अवस्था तक जाने वाला ये जो तीसरा प्रक्रम है, ये कैसा प्रक्रम है, समतापीय संपीड़न प्रक्रम है। और चौथा प्रक्रम है रुद्धोष्म संपीड़न। वापस से 4 से प्रारंभिक अवस्था 1 पर पहुंचने के लिए जो प्रक्रम है वो, और ये रुद्धोष्म संपीड़न है। सही। अब हम आगे बात करते हैं। इन सब हमें दक्षता का फॉर्मूला देखना है। तो हम देखें 1 से 2 प्रक्रम की बात करते हैं। तो 1 से 2 में ताप नियत है, मतलब समतापी प्रक्रम है, और समतापी प्रक्रम में आयतन में वृद्धि हो रही है। समतापी प्रक्रम में ऊष्मा और कार्य जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऊष्मा और कार्य आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। सही। तो Q1 बराबर मार्क कर लेते हैं, W1 इक्वल्स टू R T1 log बेस E V2/V1, जहाँ V1 अवस्था 1 पर आयतन है और V2 अवस्था 2 पर आयतन है। T1 समतापी प्रक्रम में नियत ताप है। प्रक्रम 1 से 2 में नियत ताप T1 है। सही। अब हम प्रक्रम 2 से 3 को देखते हैं। प्रक्रम 2 से 3 को देखते हैं तो उसमें चूंकि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार में कार्य जो है वो होगा P2V2 - P1V1 बटा गामा -1। इसे मैं W2 से मार्क कर लेता हूँ। सही। तीसरा प्रक्रम 3 से 4 में हो रहा है, वही समतापी प्रक्रम है, ऊष्मा निकाली जा रही है। तो Q2 बराबर होगा W3 के, और ताप नियत है, नियत ताप T2 है इस बार। तो Q2 बराबर W3 बराबर R T2 log बेस E V4/V3। सही। V4/V3। ओके। बाद वाला फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो V4/V3। Q2 जो है वो नेगेटिव होता है। वैसे Q2 जो है वो अदर Q1 ऊष्मा के सापेक्ष Q2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ली गई ऊष्मा यदि प्लस है तो निकाली गई ऊष्मा जो है वो क्या होगी, माइनस होगी। सॉरी, यदि निकाय को दी गई ऊष्मा प्लस है तो निकाय से निकाली गई ऊष्मा माइनस होगी। तो Q2 निकाली गई ऊष्मा है, इसलिए ये माइनस चिन्ह के साथ रहेगी। प्रक्रम 4 से 1 को देखते हैं। तो W4 बराबर P1V1 - P4V4 बाई गामा -1।
अब नेट कार्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। आप एक बार इधर देखेंगे तो आप पाएंगे कि W2 को लिखा जा सकता है R T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1 और W4 को लिखा जा सकता है R T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। आप देख सकते हैं W2 और W4 एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के साथ माइनस चिन्ह के साथ हैं और बराबर हैं, तो एक दूसरे को जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W3। W1 जो है वो Q1 के बराबर है और W3 जो है वो माइनस Q2 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नीटा इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 या W1 प्लस W3 बाई Q1, क्योंकि दक्षता बराबर होता है कार्य बटा दी गई ऊष्मा, कार्य बटा दी गई ऊष्मा। तो नेट कार्य कितना है Q1 माइनस Q2 और दी गई ऊष्मा क्या है Q1 है, तो Q1 माइनस Q2 बटा Q1 या नेट कार्य क्या है W1 प्लस W3 बटा Q1। मतलब हर तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाएंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रक्रम 2 और 3 को देखेंगे, जो रुद्धोष्म संपीड़न और रुद्धोष्म प्रसार है ना उसको देखते हैं। रुद्धोष्म प्रसार को देखेंगे तो ताप T1 से T2 तक बदल रहा है और आयतन V2 से V3 तक बदल रहा है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए TV के घात गामा माइनस 1 जो है वो क्या होता है नियत होता है। जो अवस्था 1 पर होगा वही अवस्था 2 पर होगा, तो अवस्था 2 पर जो है वही अवस्था 3 पर होगा। तो T1 V2 के घात गामा माइनस 1 बराबर T2 V3 के घात गामा माइनस 1। तो यहाँ से आ जाता है V3 बाई V2 बराबर T1 अपॉन T2 के पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, अब आप आगे देखेंगे तो 4:1 रुद्धोष्म संपीड़न वाले इक्वेशन को देखते हैं तो T2 V4 पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 पर गामा माइनस 1। यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो V4 अपॉन V1 इक्वल्स टू T1 बाई T2 पर पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से प्रूव हो रहा है कि V3 बाई V2 बराबर है V4 बाई V1 के, V3 बाई V2 बराबर है V4 बाई V1 के, और यहाँ से प्रूव हो रहा है कि V4 बाई V3 बराबर है V1 बाई V2 के। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जब हम समीकरण 6 में W1 और W3 और Q1 का वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखो मैंने लिखा है समीकरण 6 से नीटा इक्वल्स टू R T1 log V2 बाई V1 R T2 log V4 बाई V3 और R T1 log V2 बाई V1। हमने W1 W3 और Q1 की वैल्यू रख दी। अब इसको यदि हम V4 बाई V3 है, इसको V3 बाई V4 करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और V3 बाई V4 करेंगे तो V2 बाई V1 मिलेगा। ओके, तो ये देखो R log V2 बाई V1 R log V2 बाई V1 R log V2 बाई V1 ये सब कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मिलेगा नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, तो नीटा इक्वल्स टू T2 बाई T1 को लिख सकते हैं V2 बाई V3 और V2 बाई V3 ही क्या है आयतन प्रसार अनुपात। तो नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस V2 बाई V3 पर पावर गामा माइनस 1 या 1 माइनस 1 अपॉन रो पर पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 10 है और यही हमें प्रूव करना था। क्या है कि अभी बहुत दिनों से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा ये प्रयास है और ये दूसरा ये हमने एक और टॉपिक आपके लिए भेजा है। धन्यवाद।